जन्माष्टमी के अवसर 7 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण की 5वीं पटरानी मित्र वृंदा जो उज्जैन की राजकुमारी थी, उनसे भगवान ने विवाह कर भगवान ने लीला की कर भगवान श्री कृष्ण उज्जैन के जमाई रूप में रिश्ता उज्जैन से जोड़। इस प्रकार उज्जैन कृष्ण भगवान की ससुराल उज्जैन हुई। आगामी 7 सितंबर जन्माष्टमी उत्सव भगवान श्री कृष्ण की ससुराल कृष्ण मित्र वृंदा धाम भेरूगढ़ के पास पर भव्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वृंदावन के प्रसिद्ध भजन गायक हेमंत ब्रिजवासी की भजन संध्या आयोजित होगी एवं श्रद्धालुओं के लिए फलाहारी भंडारा प्रसादी का आयोजन रखा गया है। श्री कृष्ण मित्र वृंदा धाम के स्थापक व प्रेरणा स्रोत परम पूज्य संत शंकर गुरु बालक की प्रेरणा से होने जा रहे इस आयोजन धाम के प्रमुख श्री गिरीश गुरु बालक महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम होगा। कृष्ण मित्र वृंदा धाम पर भगवान श्री कृष्ण और मित्र वृंदा जी के दर्शन मात्र से कुंवारी कन्याओं के विवाह के योग बन जाते हैं, वैवाहिक क्लेश निवारण हो जाता है और जन्माष्टमी के अवसर पर धाम के सिद्ध साधक श्री गिरीश गुरु जी बालक महाराज के द्वारा भक्तों को अभिमंत्रित मोरपंख का वितरण किया जाएगा, जिससे कि व्यक्ति और घर की नजर दोष व समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण प्राप्त होगा। ये समाज कल्याण की परंपरा भगवान श्री कृष्ण की ससुराल उज्जैनी से आरंभ होने जा रही है। ज्ञातव्य है कि कृष्ण मित्र वृंदा धाम उज्जैन के दर्शनीय स्थानों में शामिल है और इसका अपना विशेष महत्व है। कृष्ण मित्र वृंदा धाम पर इस अवसर पर मंदिर का भव्य श्रृंगार किया जाएगा, झांकी बनाई जाएगी, भगवान के चित्र में सेल्फी बूथ बनाए जा रहे हैं। भजन संध्या के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। फलाहार महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैनी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में पहचानी जाती रही है और भगवान श्री कृष्ण की ससुराल होने से उज्जैनी का विशेष महत्व है। आयोजन समिति ने श्रद्धालु धर्मालु जनता से अपील की है कि आगामी जन्माष्टमी 7 सितंबर पर होने वाली हेमंत ब्रिजवासी की भजन संध्या भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य आरती और महाप्रसादी फलाहारी का लाभ लेकर धन्य होवे। जन्म उत्सव ससुराल में कैसा बनता है आप सबको अनुभव होगा, क्योंकि सभी गृहस्थी लोग बैठे हैं हमारे साथ। तो ससुराल में दामाद का जन्म उत्सव कैसा बनाया जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण का ससुराल है, तो यहाँ जन्म उत्सव उसी प्रकार हम सबको मिलकर बनाना है, सभी को मिलकर, क्योंकि सभी हम जो हैं यहाँ के राजा की लड़की है, तो हमारे उज्जैन की प्रजा की बहन है, तो राजा की लड़की हम सबकी बहन है, तो भगवान हमारे जीजा हैं। तो सारी दुनिया एक तरफ और जरूर भाई, तो हम उसके लिए एक तरफ है। अगर हमारी भी कोई चिंता है तो मिटाना उसका काम। तो यहाँ का जन्म उत्सव ससुराल का जितना भव्य रूप में बने कि सारे वृंदावन मथुरा द्वारका जहाँ जहाँ भगवान के स्थान है वहाँ भगवान के अनुयायियों को मालूम पड़ जाए कि ससुराल में कैसा आनंद आ रहा है। ये आनंद कब आएगा, जब सब मिलकर के आनंद करेंगे तो आनंद आएगा, सब मिलकर लगेंगे तो आनंद आएगा। तो उसी क्रम में सब भाई लोग हमारे लगे हुए ही हैं और कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण से संबंध के बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता। आप सबका भी कुछ संबंध होगा तो यहाँ आए हो, ये तो बुलाने से भी कोई नहीं आ सकते। भगवान मित्र वृंदा जी से कोई संबंध है, पूर्व जन्म का भी संबंध है, बिना उसके हम मिल नहीं सकते। ये संबंध है तो हम सब यहाँ हैं। और भगवान मित्र वृंदा द्वारका नाथ का जो है ये दूल्हा दुल्हन का बैठी मूर्ति आपको कहीं नहीं मिलेगी श्री कृष्ण की। खड़ी मूर्ति तो सब दूर है, लेकिन यहाँ पर दूल्हा दुल्हन स्टेज पर गादी पे बैठे हुए हैं और सामने उनका ड्राइवर गरुड़ हाथ जोड़ के खड़ा है कि साहब चलो अब यहाँ से ससुराल कब तक रहोगे। और हम लोग कह रहे हैं कि यहीं रहो, ससुराल में बैठो, आप आनंद यहीं आएगा। और ससुराल में भगवान विराजमान है और गुरु जी सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और ससुराल में जमाई तगड़ा होता है। आपको मालूम है ससुराल में तो सब आनंद होता है, खूब खिलाया जाता है जमाई। तो ससुराल में हमारे जो है जमाई जो है वो तगड़े भी है। पंडाल और कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 2000 लोगों की तो बैठक की व्यवस्था है और लगभग 1000 लोगों के और खड़े रहने के लिए इस हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। 3 से 3500 लोग यहाँ पर उस समय भजन संध्या पर उपस्थित रहे, ऐसे अनुमान है। इतने लोगों की व्यवस्था भी की गई है। चलित प्रसादी भी यहाँ का आयोजन भी रखा है, फलाहारी भंडारा महाप्रसादी का भी आयोजन रखा है। तो दूर दूर से भी लोग आते हैं, तो लगभग 4-5 हज़ार लोगों का आयोजन है
और ऐसी हमारी उम्मीद भी है कि पिछले वर्ष भी 3-4 हज़ार लोग आए थे। इस वर्ष भी और बड़ा स्वरूप होने के कारण यहाँ 5,000 लोगों का यहाँ आवागमन रहेगा। और वो है, इसके लिए सारी यहाँ पर डोम और बारिश से बचने की व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, सेल्फी बूथ लगाए जा रहे हैं, भगवान का मंदिर सजाया जा रहा है, ताकि सारा धर्ममय माहौल हो और लोग बहुत एक ऊर्जा प्राप्त करके यहाँ से जाए।